नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत राजस्थान में सबसे अधिक 887 किलोमीटर लंबाई के हाई स्पीड कॉरिडोर शुरू हुए। विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की आज घोषणा करेगा और जयपुर में आज से भारतीय पक्षी मेले की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत देश में 2400 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर शुरू हो चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री गडकरी ने कहा कि इनमें राजस्थान में सबसे अधिक 887 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर चालू हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री दिया कुमारी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वित्त लेखे 2023-2024 सदन की पटल पर रखेंगी। इसके साथ ही वित्त विभाग की 6 अधिसूचनाएं प्रस्तुत की जाएंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, गृह विभाग की 7, पंचायती राज राज्य मंत्री आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की 4 अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद्र बैरवा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे पहले कल विधानसभा में नए जिलों को निरस्त करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शून्यकाल के दौरान हुई चर्चा में कहा कि जिले बनाने या समाप्त करने का राज्य सरकार को पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और दूरगामी सोच के साथ ही नए जिलों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल सदन में व्यवस्था देते हुए कहा कि प्रश्नकाल में विधायकों के प्रश्न और राज्य सरकार से प्राप्त जवाब सदन के पटल पर आने के बाद सभी के संज्ञान में आना माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नों और उनके जवाबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। श्री देवनानी ने कहा कि विधायक उस प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस पर संबंधित मंत्री जवाब देंगे। श्री देवनानी ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा, लोकसभा सदस्य और सचिवालय तथा अन्य राज्यों के विधानसभा सचिवालयों से इस संबंध में जानकारी ले ली है। वहां भी पटल पर रखे जाने वाले प्रश्न और उनके जवाबों को बोला नहीं जाता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में भी अब यही व्यवस्था रहेगी। इससे सदन के महत्वपूर्ण समय के प्रत्येक पल का अधिक सदुपयोग होगा। बारां में आयुर्वेद विभाग की ओर से संभाग स्तरीय आयुर्वेद महोत्सव और आरोग्य मेला आज से लगाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 10 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, इलाज तथा औषधियों का वितरण किया जाएगा। ये मेला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल संकुल कोटा रोड बारां में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक चलेगा। ये आयोजन आयुष पद्धतियों के प्रचार प्रसार एवं जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस मेले में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, इलाज एवं औषधियों का वितरण किया जाएगा। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार बारां। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की आज घोषणा करेगा। लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद की जा रही है। बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की। वे आज 6 सदस्यीय पैनल के निर्णयों की घोषणा करेंगे। नीति आयोग के पर्यवेक्षण दल ने कल जैसलमेर के आकांक्षी ब्लॉक फतेहगढ़ में समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। दल ने फील्ड विजिट कार्यक्रम के तहत राजीविका के सीएलएफ भेंसड़ा की महिलाओं से संवाद कर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने सीएलएफ के अंतर्गत आने वाले ग्राम संगठन और समूहों की ओर से चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में भी जाना। भीलवाड़ा महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस महोत्सव की थीम अटूट धागे संस्कृति रखी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि महोत्सव के दौरान राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य संगीत के विविध रंग देखने को मिलेंगे। भीलवाड़ा नगर निगम के चित्रकूट धाम में 3 दिन तक विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जहां सुबह 11 बजे पेंटिंग, मांडना, मेहंदी, रंगोली, चित्रकला सहित खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होगा। वहीं आज शाम कवि शैलेश लोढ़ा काव्य पाठ करेंगे। वहीं शनिवार को भी विभिन्न तरह के आयोजन होंगे। 3 दिवसीय भीलवाड़ा महोत्सव में तीनों दिन कल्चरल, सामाजिक, खेलकूद सहित विभिन्न तरह के आयोजन होंगे, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी, आमजन व राजनेता मौजूद रहेंगे। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा महोत्सव में आज होने वाली शोभा यात्रा को जिला कलेक्टर ने स्थगित कर दिया है। कल जयपुर के पास हुए सड़क हादसे के सभी मृतक 8 युवा भीलवाड़ा जिले के रहने वाले थे। इसी को देखते हुए शोभा यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर अजमेर हाईवे पर कल मोखमपुरा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों के परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि घायलों के जल्द उपचार के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। जयपुर में आज से 28वें भारतीय पक्षी मेले की शुरूआत हो रही है। ये मेला जल महल पर मानसागर झील के किनारे आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन चलने वाले इस मेले में पक्षी विशेषज्ञ दूरबीन और टेलीस्कोप के जरिए विभिन्न प्रजातियों के पक्षी दिखाएंगे और उनके संरक्षण के बारे में बताएंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह 2 दिवसीय आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम में भरतपुर से आए पक्षी विशेषज्ञों के साथ बर्ड वॉचिंग का मौका मिलेगा। इसके अलावा ओपन क्लासरूम सेशन, क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिताएं, लाइव बैंड परफॉर्मेंस, फेस पेंटिंग और ग्रुप डिस्कशन जैसी रोचक गतिविधियां भी आयोजित की जाएगी। आयोजन स्थल पर विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी अपने स्टॉल्स लगाएंगे। पक्षी प्रेमियों के लिए यह एक शानदार अवसर है, जहां वे विशेषज्ञों से संवाद कर पक्षी संरक्षण के महत्व को समझ सकेंगे। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अब समाचार महाकुंभ से। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 68 हिंदू श्रद्धालुओं के दल ने कल संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने बताया कि श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर धार्मिक अनुष्ठान किए और विभिन्न शिविरों में धार्मिक गुरुओं से मुलाकात की। श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के आयोजन की सराहना की और आशा व्यक्त की कि आगे भी भारत सरकार पाकिस्तान के श्रद्धालुओं को वीजा देती रहेगी। इधर महाकुंभ में क्रीड़ा भारती की ओर से खेल महाकुंभ संवाद संगम आयोजित किया जा रहा है। इसमें कल से जोधपुर के खिलाड़ी भी भाग लेंगे। ये थी महाकुंभ से जुड़ी खबरें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत राजस्थान में सबसे अधिक 887 किलोमीटर लंबाई के हाई स्पीड कॉरिडोर शुरू हुए। विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की आज घोषणा करेगा और जयपुर में आज से भारतीय पक्षी मेले की शुरूआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।